नमस्कार दोस्तों, आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? हम 30 बहुत ही कमाल के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को मास्टर करने वाले हैं। पहले सेक्शन में जो है साइंस और स्टडीज के बारे में, यहाँ हम अलग अलग ओलॉजीज को डीकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले इन 3 शब्दों के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देते हैं। पहला शब्द है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी इसका मतलब है समुद्र विज्ञान या स्टडी ऑफ ओशंस। इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, मॉडर्न ओशनोग्राफी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा शब्द है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जिसका मतलब है जनसंख्याकीय यानी पॉपुलेशन की स्टडी, जैसे द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी इज चेंजिंग रैपिडली। और तीसरा है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी ये थोड़ा नया लग सकता है, इसका अर्थ है झीलों का अध्ययन या सरोवर विज्ञान। एग्जाम्पल के लिए लिम्नोलॉजी फोकसेस ऑन द हेल्थ ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स। इसी एकेडमिक थीम में हमारा चौथा शब्द है नोमोलॉजी। नोमोलॉजी इसका मतलब है कानून का अध्ययन यानी विधि विज्ञान। एक सेंटेंस देखिए, नोमोलॉजी प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर लीगल सिस्टम्स। पांचवा शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी इसका मतलब है जीवाश्म विज्ञान या स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जैसे पैलिएंटोलॉजी रिवील्स द सीक्रेट्स ऑफ एंशिएंट डायनासोर्स। और छठा शब्द तो हमने पक्का सुना होगा, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी पुरानी चीजों और दबे हुए शहरों का अध्ययन, जिसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। उदाहरण, आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस अनकवर एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री। सातवां शब्द है ग्रीड। ग्रीड इसका सीधा सा मतलब है लालच, चाहे वो पैसे का हो या खाने का। सेंटेंस देखिए, हिज ग्रीड फॉर मनी लेड टू हिज डाउनफॉल। आठवां शब्द है एंटीपैथी। एंटीपैथी इसका मतलब है दो लोगों के बीच की गहरी घृणा या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। इसे हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज अ डीप एंटीपैथी बिटवीन द टू पॉलिटिकल राइवल्स। और नौवां शब्द है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट इसका अर्थ है निर्लज्ज या बहुत ही रूड होना, जैसे द इम्प्यूडेंट चाइल्ड आंसर्ड बैक टू द टीचर। अब इन 2 शब्दों को देखिए, ये समाज को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। 10वां शब्द है एस्केपिज्म। इसका मतलब है पलायनवाद, कठोर सच्चाई से दूर भागना, जैसे रीडिंग फैंटेसी नॉवेल्स इज हिज फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म। इसके बिल्कुल उलट है 11वां शब्द रिफॉर्मिज्म यानी सुधारवाद। इसमें हम सिस्टम को सुधारने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, द न्यू गवर्नमेंट बिलीव्स इन रिफॉर्मिज्म टू फिक्स द इकोनॉमी। 12वां शब्द है इनएक्सटिंग्विशेबल। इनएक्सटिंग्विशेबल मतलब जिसे बुझाया ना जा सके, जैसे हिज होप वॉज इनएक्सटिंग्विशेबल। 13वां है इनसेशिएबल यानी जो कभी सेटिस्फाई न हो, द बॉय हैज एन इनसेशिएबल हंगर फॉर नॉलेज। 14वां शब्द है इंडेलिबल। इंडेलिबल जिसका मतलब है अमिट, जो मिटाया ना जा सके। The experience left an indelible mark on her memory। और 15वां है incorruptible। incorruptible यानी जो इतना ईमानदार हो कि उसे भ्रष्ट ना किया जा सके। The judge is completely incorruptible। अब आते हैं 16वें शब्द पर, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, मतलब लचीला, जो आसानी से मुड़ जाए, जैसे रबर इज अ हाईली फ्लेक्सिबल मटीरियल। 17वां शब्द है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस यानी संक्रमण से फैलने वाला, संक्रामक। द फ्लू इज अ वेरी इन्फेक्शियस डिजीज। और 18वां शब्द है अनफैथमेबल। अनफैथमेबल ये वर्ड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसका मतलब है अथाह, जिसकी गहराई ही नापी ना जा सके, जैसे द डेप्थ्स ऑफ द ओशन आर स्टिल अनफैथमेबल। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर। ये कम्युनिकेशन और सच से जुड़ा हुआ है। हम इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर करते हैं या कैसे छुपाते हैं, आइए देखते हैं। तो हमारा 19वां शब्द एकेडमिक दुनिया में एक बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इसका मतलब है दूसरों के लिखे हुए काम को चुराना यानी साहित्यिक चोरी। इसका एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है। द स्टूडेंट फेल्ड द कोर्स ड्यू टू प्लेजरिज्म इन हिज असाइनमेंट। हर सीखने वाले को इसका मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन से जुड़े 3 और कमाल के शब्द देखते हैं। 20वां है प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड ये उन घिसी-पिटी बातों के लिए यूज होता है जो अक्सर लोग कहते हैं, जिसे सामान्य युक्ति कहते हैं, जैसे द स्पीच कंटेन नथिंग बट एम्प्टी प्लैटिट्यूड्स। 21वां शब्द है क्रेडिबल। क्रेडिबल जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके यानी विश्वसनीय। द विटनेस गेव अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन। और 22वां शब्द है विस्पर। विस्पर
इसका सीधा सा मतलब है बहुत धीरे से बोलना या फुसफुसाना। They had to whisper in the library. अब इन दो कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रखकर देखिए। 23वां शब्द है स्कैंडल। स्कैंडल ये कोई ऐसी बात होती है जो बदनामी लेकर आती है और अक्सर बहुत शोर मचाती है। द फाइनेंशियल स्कैंडल शॉक्ड द नेशन। इसके बिल्कुल अपोजिट है हमारा 24वां शब्द मिस्ट्री। मिस्ट्री इसका मतलब है रहस्य, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से छुपा हुआ है, जैसे द डिसअपियरेंस ऑफ द एंशिएंट आर्टिफैक्ट रिमेन्स अ मिस्ट्री। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ बहुत ही पावरफुल वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो लोगों, जगहों और सिस्टम से जुड़े हैं। तो 25वां शब्द है पैंथियन। पैंथियन इसका अर्थ है एक ऐसा मंदिर जो सभी देवी देवताओं को समर्पित हो, यानी सर्वेश्वर मंदिर। सेंटेंस देखिए, वी विजिटेड द ग्रैंड पैंथियन इन रोम। 26वां शब्द तो काफी कॉमन है, बुटीक, जो एक छोटी और फैशनेबल कपड़ों की दुकान होती है। शी बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस फ्रॉम द न्यू बुटीक। 27वां शब्द ज्योग्राफी से है, ट्रिब्यूटरी। इसका मतलब है एक सहायक नदी जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिलती है, जैसे द यमुना रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी 3 शब्द। 28वां शब्द है हार्बिंजर। ये वो होता है जो किसी आने वाली चीज की सूचना देता है, यानी अग्रदूत, जैसे द डार्क क्लाउड्स आर अ हार्बिंजर ऑफ अ स्टॉर्म। 29वां शब्द है आर्टिलरी। इसका मतलब है पहियों पर लगी बड़ी तोपें या तोपखाना। द आर्मी डिप्लॉयड हेवी आर्टिलरी नियर द बॉर्डर। और हमारा आखिरी 30वां शब्द है साइकियाट्रिस्ट। ये मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट यानी मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं। ही कंसल्टेड अ साइकियाट्रिस्ट टू डील विद हिज स्ट्रेस। तो दोस्तों, हमने कामयाबी के साथ इन 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिकोड कर लिया है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक बात पर सोचें। आज जो इतने पावरफुल शब्द हमने सीखे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी अगली कॉन्वर्सेशन में सबको इम्प्रेस करने वाले हैं? अपनी वोकैबुलरी को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।